हाँ हाँ, तो दोस्तों चलो, पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे निकाला जाता है। आज उसी से रिलेटेड एक सवाल है जिस पे हम सॉल्व करेंगे कि 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। ब्याज की दर 5% की, 8% की, 10 और 12 सब आपको दिया गया है। तो जैसे इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय सबसे पहले हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्या दिया है और क्या निकालना है। दिए 5,000 रुपये, 5,000 रुपये पे ब्याज मिल रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, मूलधन। मूलधन है 5,000 और 2 वर्ष। ये जो पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं 2 साल वाला ही पढ़ रहे हैं। टाइम है 2 साल। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यानी डी है 32 रुपया। ठीक, अब बताना है आर कितना होगा, रेट कितना होगा। हम पहले पढ़े थे जिसका फार्मूला था डी इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जो जो मान दिया है यहाँ रख देते हैं, जो निकालना है वो निकाला जाएगा। चलिए, दिया है आपको डी, दिया है डी के जगह डी 32। ठीक, पी भी दिया है, पी है 5,000। चलिए यहाँ रख देते हैं पी के जगह 5,000 इंटू आर तो निकालना है, तो आर को ऐसे रहने देते हैं, आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर यानी 100 का 2 बार आपस में गुणा, 100 गुणे 100। चलिए, कुछ कट रहा है तो पहले कटा ले। एक जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो यहाँ बचा, 1 जीरो और कटा लेते हैं। हमारा बचा 5 से 10 भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी आर स्क्वायर बराबर, तिरछा गुणा करेंगे तो बचेगा हमारा 32 गुणे 2। अब आर स्क्वायर का मान हमको निकालना है, 32 का 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 64, और हमको केवल आर निकालना है, तो आर बराबर हो जाएगा √64, कड़ी में 64। और कड़ी में 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 8, यानी 2 पेयर बना, इसमें से एक 8 बाहर आ जाएगा। ठीक, यानी आर का मान आया 8%, जो हमारे क्वेश्चन का कितना विकल्प है, बी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए दोस्त, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, 10,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है। तद अनुसार वार्षिक ब्याज की दर, इसमें पूछा हमसे दर निकालना है, दर यानी R% कितना होगा। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ दिया है 10,000 रुपये, यानी पी दिया है आपको, पी बराबर 10,000 पहले लिख लेंगे। 2 वर्ष वाला तो हम टाइप पढ़ ही रहे हैं, ये फार्मूला केवल 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष में ही लगेगा। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यानी डी बराबर आपको दिया है 25 रुपया, तो जहाँ जहाँ डी आएगा वहाँ वहाँ हमको रखना है 25। चलिए, फिर जैसे ये फार्मूला हमारा होता है कौन सा, डी बराबर पी इंटू आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर। चलिए, अब सभी मान आप लिख लिए हैं, जैसे जैसे लिखा है सेम उसको वहीं रखना है। जैसे डी दिया है, डी आपका दिया है, डी की जगह रख देते हैं 25 पहले से। चलिए ठीक, पी है, कितने रुपए पे लेना देना है, 10,000,
पी का मान हो जाएगा 10,000 गुणे आर स्क्वायर तो मान निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बटे में 100 का स्क्वायर। कोई भी नंबर का स्क्वायर हो तो जितनी घात होती है उतने बार गुणा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए कटाते हैं, देखिए कुछ कट रहा है, 1 0 से 1 0, ये 2 0 से 2 0 कट गया इसका, फिर 2 0 और है, 2 0 से 2 0 और कट जाएगा, बचा केवल क्या, इधर बचा 25 और इधर बचा आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर 25। अब इसको जैसे आप पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे, इसे देखिए आर को लिख सकते हैं कड़ी में 25। अब कड़ी में 25 क्या होता है भाई, इसका मान होता है 5, यानी आर का मान आया 5%। ऑप्शन में देखते हैं दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ठीक है, अब आगे से क्वेश्चन अगला टाइप का